बरेली में जुमे के दिन मदरसे में शिक्षिका से दुष्कर्म। मदरसा संचालक जुबैर पर लगा आरोप। शिक्षिका को साप्ताहिक अवकाश के दिन बहाने से बुलाने के बाद बंधक बनाकर किया रेप। पुलिस ने आरोपी जुबैर को किया गिरफ्तार। उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में दर्ज की गई एफआईआर। मुजफ्फरनगर में 15 वर्षीय किशोरी से मदरसे में मौलवी सद्दाम हुसैन ने धोखे से बुलाकर किया दुष्कर्म। पीड़िता की मां ने 2 महीने बाद आरोपी मौलवी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज कराया मुकदमा। पुलिस ने आरोपी सद्दाम को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पीड़िता की मां ने बताया कि मौलवी ने दुष्कर्म करने के बाद किसी से बताने पर जान से मारने की दी थी धमकी। संभल और बदायूं के बाद अब बहराइच में भी नहीं लगेगा गाजी को लेकर लगने वाला मेला। आक्रांता सालार मसूद गाजी की दरगाहों पर लगने वाले मेले को लेकर पिछले कुछ महीने से हो रहे थे कई विवाद। अब इस मामले पर यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने की बड़ी घोषणा। अब मनाया जाएगा हिंदू शौर्य के प्रतीक महाराजा सुहेलदेव विजय दिवस। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद द्वारा आकाश आनंद को लेकर कसे तंज पर बसपा प्रमुख मायावती का पलटवार। कहा, बसपा को कमजोर करने वाले संगठन और दल बरसाती मेढक की तरह हैं, जो विधायक, सांसद या मंत्री क्यों न बन जाएं, इनसे समाज का कुछ भला होने वाला नहीं है। 3 जून को सुबह 6:30 से दूसरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह की होगी शुरुआत। 5 जून तक चलने वाले इस समारोह में राम जन्मभूमि के पहले तल पर 8 मंदिरों में देव विग्रह की होगी प्राण प्रतिष्ठा। 5 जून को होगा मुख्य समारोह और विशेष अनुष्ठान। इस दौरान किया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम पूजन। इस मौके पर सीएम योगी रहेंगे मौजूद। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की 2 टूक। कहा, 3, 4 और 5 जून को किसी को आमंत्रित नहीं किया गया है। कोई भी प्राण प्रतिष्ठा शब्द सुनकर अयोध्या न आए। वही लोग अयोध्या आए जिन्हें रामलला का दर्शन करना होगा। प्राण प्रतिष्ठा की वजह से इस दौरान न आए। यूपी के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी पुलिस की दिशा और आगामी रणनीतियों को लेकर कई अहम बिंदुओं पर की बात। उन्होंने कहा कि यूपी की पुलिसिंग की दिशा पहले से स्पष्ट है और इसे जोश के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। हम संगठित अपराध के खिलाफ निर्णायक कदम उठाएंगे और महिला अपराध की रोकथाम पर विशेष ध्यान देंगे। सांसद प्रिया सरोज के साथ सगाई से पहले बंगले में शिफ्ट हुआ भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह का परिवार। 8 जून को लखनऊ में होगी सगाई। क्रिकेटर रिंकू सिंह के परिवार में सगाई को लेकर चल रही तैयारियां। शादी के बाद इसी आलीशान बंगले में आएंगी सांसद प्रिया सरोज। राजधानी लखनऊ में बनेंगे 5 नए पावर हाउस। यूपी पावर कारपोरेशन ने बिजनेस प्लान 2025-26 के तहत नए पावर हाउस बनाने को दी मंजूरी। ये पावर हाउस अगले साल गर्मी से पहले किए जाएंगे तैयार। लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। इनसे शहर के अलग अलग इलाकों में बिजली की आपूर्ति होगी बेहतर और पुराने उपकेंद्रों पर लोड भी होगा कम। प्रयागराज में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर मध्य रेलवे ने संगम नोच पर चलाया विशेष स्वच्छता अभियान। महाप्रबंधक के निर्देश पर आयोजित किया गया अभियान। रेलवे मुख्यालय की पर्यावरण एवं गृह व्यवस्था विभाग की टीम ने किया अभियान का नेतृत्व। इसमें रेलवे के 30 सफाई कर्मी और गंगा टास्क फोर्स के 20 जवान हुए शामिल। कानपुर में लाल इमली मिल के कर्मचारियों को पीएम मोदी के आगमन के बाद भी मिली निराशा। पीएम से ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन के अधीन संचालित होने वाली इस मिल के फिर से चलने की कर्मचारियों की थी उम्मीद। कानपुर आए पीएम मोदी ने चमड़ा और एमएसएमई पर की बात, लेकिन मिल के संबंध में नहीं कहा एक भी शब्द, जबकि केंद्र और प्रदेश सरकार से आ चुका है बजट। वाराणसी में ऑपरेशन सिंदूर पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर महिला ने कैंट थाने में दर्ज कराया मुकदमा। शिकायतकर्ता का कहना है कि सोशल मीडिया साइट फिक पर सुरेंद्र प्रताप सिंह नाम की आईडी से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट की गई है, जिसमें इसे भ्रामक और गलत बताया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर शुरू की आगे की कार्रवाई। बरेली में की गई टनकपुर बरेली पैसेंजर को पलटाने की साजिश। बरेली पीलीभीत रेलखंड दोहना के पास रेलवे ट्रैक की कैंची पर भरे मिले पत्थर। ट्रैक क्लियर न होने के शक पर लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी ट्रेन। उसके बाद हुई मामले की जानकारी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची आरपीएफ, जीआरपीएफ और पुलिस ने शुरू की जांच। मुजफ्फरनगर में फर्जी किताबें छापने वालों पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने गैंग के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार। एनसीईआरटी की मिली 1,33,000 फर्जी किताबें। आरोपियों से 3 करोड़ का माल बरामद। यूपी, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा जाती थी फर्जी किताबें। गोरखपुर में लगातार जारी है बर्ड फ्लू का खतरा। अब चिकन शॉप तक पहुंचा गोरखपुर चिड़ियाघर से शुरू हुआ संक्रमण। चिकन की दुकानों पर बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही जिला प्रशासन अलर्ट। अब तक यहां 1000 से अधिक मुर्गों में संक्रमण की आशंका होने पर उन्हें नगर निगम की टीम ने मारकर जमीन में किया दफन। मुर्गी फार्म संचालकों को हो रहा भारी नुकसान। 3 साल के बाद इस बार नहीं तपा नौतपा। नौतपा के 8वें दिन 40 डिग्री तक नहीं पहुंच पाया पारा। इस दौरान कम रहा सामान्य औसत से अधिकतम तापमान। अधिकतम तापमान कम रहने और मौसम में नमी रहने की वजह से नहीं चली लू। मौसम विज्ञानियों का कहना है जिस साल नहीं तपता नौतपा उस बार नहीं होती ढंग की बारिश।
चित्रकूट में भीषण सड़क हादसा, पिकअप और डीसीएम की जोरदार भिड़ंत। हादसे में पिकअप सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए प्रयागराज के लिए किया गया रवाना। पुलिस ने शवों का कराया पोस्टमार्टम। आगे की जांच में जुटी पुलिस। पिकअप चालक को झपकी आने से हुई सड़क दुर्घटना। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने 273 करोड़ से अधिक के जीएसटी नोटिस के खिलाफ पतंजलि की याचिका की खारिज। कोर्ट ने कहा कि टैक्स अथॉरिटी जीएसटी एक्ट के तहत पेनाल्टी लगा सकती है, जिसके लिए ट्रायल की जरूरत नहीं है। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से तलाक के बाद धनश्री वर्मा का बयान, कहा लोग सच्चाई से कोसों दूर हैं। मैं इन बातों पर सफाई नहीं देती क्योंकि मुझे अपनी परवरिश और संस्कारों पर पूरा भरोसा है। दूसरों को नीचा दिखाना कभी मेरा तरीका नहीं रहा और मेरा मानना है कि इससे किसी को जीवन में आगे बढ़ने में मदद नहीं मिलती। आईपीएल 2025 के क्वालिफायर 2 में पंजाब ने मुंबई को मात देकर फाइनल में अपनी जगह की पक्की। अब 3 जून को पंजाब और बंगलुरु के बीच होगा आईपीएल के इस सत्र का आखिरी मुकाबला। दोनों ही टीमों ने नहीं जीता है अब तक का आईपीएल का खिताब।